आज अमेरिका की कंपनी गिलियड ने ऐलान कर दिया है कि उसने अपनी एंटी वायरल मेडिसिन का ट्रायल किया और उसे उसके मस्बत नताइज मिले हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक गिलियड ने कहा है कि हमें लगता है कि इस मेडिसिन ने अपने इब्तिदाई नताइज हासिल कर लिए हैं और अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी जो हमारी तहकीकात को स्पॉन्सर कर रही है वो इस हवाले से जल्द ब्रीफिंग देगी। साथ ही अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को तस्लीम किया है कि हुक्काम कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस मेडिसिन की मंजूरी से मुताल्लिक बातचीत कर रहे थे। शायद इमरजेंसी बुनियादों पर इसका इस्तेमाल किया जाए। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। अगर ये मेडिसिन कामयाब होती है तो ये एक ऐसी दवा होगी जो कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए एक अहम संगे मील तस्वुर की जाएगी। इसलिए कंपनी की तरफ से जब ऐलान किया गया तो उसके शेयर्स की कीमत में फौरी तौर पर 9% तक इजाफा देखने में आया। इसके अलावा अमेरिकी मंडियों में तेज़ी देखने में आई कि फौरी तौर पर जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट आई, इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना का कोई इलाज मौजूद नहीं है, ना ही उसकी वैक्सीन दरियाफ्त हो सकी है। पूरी दुनिया में इस वक्त माहिरीन बेसब्री से किसी ऐसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं जो इस वबा को कंट्रोल कर सके। और अब गिलियड का कहना है कि उसने जिन मरीजों पर अपनी एंटीवायरल मेडिसिन का टेस्ट किया उसके इब्तिदाई नताइज मस्बत आए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक गिलियड ने दावा किया है कि कोरोना वायरस के जिन मरीजों को पहले ये दवा दी गई उनकी अलामात में निस्बतन उन मरीजों से बेहतरी सामने आई जिन्हें बाद में ये दवा दी गई थी। गिलियड के मुताबिक उसने 397 मरीजों पर अपनी मेडिसिन का टेस्ट किया। 5 से 10 दिन तक उन्हें डोज दिए गए। तजर्बे से ये बात पता चली है कि 397 में से 62% मरीज जिन्हें फौरी ये दवा दी गई उनका इलाज हुआ और फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। बहरहाल ये दवा अब तक मंजूर शुदा नहीं है क्योंकि ये वही दवा है जो एबोला बीमारी के लिए बनाई गई थी, मगर उस वक्त इसके नताइज तसल्ली बख्श नहीं थे, इसलिए इस दवा को अब तक किसी बीमारी के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। मगर कोरोना वायरस के हवाले से दावा किया गया है कि इब्तिदाई नताइज मस्बत हैं। सदर ट्रंप ने भी अपनी कोरोना वायरस टास्क फोर्स के साथ अपनी ब्रीफिंग्स के दौरान इस दवा को एक मुमकिन गेम चेंजर करार दिया था, मगर कई माहिरीन अब तक खदशात का इज़हार कर रहे हैं और इस मेडिसिन से मुतालिक जो तजर्बे हुए हैं उस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि अब तक ये पता लगाना मुमकिन नहीं है कि जिस तरीके से इस मेडिसिन का ट्रायल किया गया क्या वो लोग खुद देखभाल की वजह से ठीक हो गए या फिर इस दवा की वजह से वो ठीक हुए। और इस दवा का जो पहला ट्रायल चीन में कोरोना वायरस के मरीजों पर किया गया था उस पर भी गुज़िश्ता दिनों WHO ने एक रिपोर्ट शाया कर दी थी कि ये दवा अपने पहले ट्रायल में गैर मौसर रही है। अलबत्ता बाद में WHO ने इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट से हटा दिया और वजाहत दी कि गलती से ये रिपोर्ट बहुत जल्द शाया हो गई थी। यानी पूरा मामला अब भी तनाज़े से घिरा हुआ है। ये दवा करामद है या नहीं है, इस हवाले से आने वाले दिन अहम होंगे। फिलहाल ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इसका ट्रायल कामयाब हो गया है, जिसकी वजह से इस वक्त अमरीकी मीडिया, इसके अलावा अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में एक हलचल नज़र आ रही है। इस कंपनी के स्टॉक्स में हलचल नज़र आ रही है। साथ ही पाकिस्तान में कोरोना वायरस आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त फैल रहा है। अब तक ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आई है जिससे कहा जा सके कि बहुत तेज़ी से केसेस सामने आए, मगर ज़रूर हर आए दिन इजाफा हो रहा है।